हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आर ओ और उससे समकक्ष परीक्षाओं के लिए हिंदी में नया एक अध्याय लेके आए हैं, तद्भव और तत्सम। अब तद्भव तत्सम जो है शब्द भेद के आधार पर यानी बनावट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और तत्सम के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं: परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम। परंपरागत तत्सम क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं, और जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं उन्हें निर्मित तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है: तत् धन सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि। तत्भव शब्द का अर्थ है उससे होना यानी उससे उत्पन्न होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली भाषा प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। और जैसे दही शब्द दधि से, कान्ह शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए या पूछे गए प्रश्न। तद्भव और तत्सम। तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं और तत्सम वे शब्द होते हैं जो स्वयं संस्कृत से निकल कर आए होते हैं। आइए देखते हैं। हाथ का हस्त, हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त। कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र, हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार, गधा का गर्दभ, प्रिय का प्रिय, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निडर का निर्दर, पंछी का पक्षी, हल्दी का हरिद्रा, कंधा का स्कंध, कबूतर का कपोत, रीस का ईर्ष्या। अब आगे है ढीठ का धृष्ट, कपूर का कर्पूर, कोयल का कोकिला, अटारी का अट्टालिका, भ्रमर का भंवरा। मक्खी का मच्छिका, हल्दी का हरिद्रा, हुलास का हुल्लास, नारियल का नारिकेल, शींग का श्रृंग। अब ये जो है जो शब्द क्या कहते हैं, जैसे सिंह जो है तद्भव हो गया, श्रृंग मतलब तत्सम हो गया। अब आगे देखते हैं। दीढ़ी का दृष्टि। अब श्रृंगार का तत्सव श्रृंगार होता है, श्रृंगार। भंवरा का तत्सम जो है भ्रमर होता है। मुंदरी का मुद्रिका तत्सम। मनई का मानव, चूरन का चूर्ण, रात का रात्रि, तीखा का तत्सम होता है तिक्त। ससुर का श्वसुर, आधा का अर्ध, कूप का कुआं, ढीठ का धृष्ट, बाघ का व्याघ्र, माँ का मातृ। अब है तीरथ का तीर्थ होता है। अंगीठी का अंगिष्ठिका होता है। अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य होता है। आँख का अक्ष होता है। मुँह का मुख होता है। भंवरा का क्या होता है? भंवरा का तत्सम भ्रमर। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। गेहूं का तत्सम गोधूम। खंडहर का तत्सम खंड ग्रह।
देवर का तत्सम होता है द्विवर। मक्खन का तत्सम होता है मृच्छण। करोड़ का तत्सम होता है कोटि। पीपल का होता है पिप्पल। तेल का तत्सम होता है तैल। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। आज का तत्सम होता है अद्य। धीरज का तत्सम होता है धैर्य। और जो है खप्पर का तत्सम होता है खरपर। खीर का तत्सम होता है क्षीर। दूध का दुग्ध। दही का दधि। इस प्रकार आगे देखते हैं। कपड़ा का तत्सम होता है करपट। बैन का तत्सम होता है वचन। पुराना का तत्सम होता है पुराण या पुरातन। गहरा का तत्सम होता है गंभीर। देवर का होता है द्विवर। मोती का होता है मौक्तिक। आग का होता है अग्नि। और घोड़ा का होता है घोटक। घड़ा का होता है घट। पलंग का होता है पर्यंक। कपास का होता है करपास। दिन का होता है दिवस। अंधेरा का होता है अंधकार। कंधा का होता है स्कंध। अखरोट का होता है अछोट। अकाज का होता है अकार्य। टकसाल का होता है तत्सम टंकशाला। गोबर का होता है गोमय। माँ का होता है माता। सच का सत्य। भैंस का जो है तत्सम होता है महिषी। पैर का तत्सम होता है पाद। और घी का तत्सम होता है घृत। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। तीता का तत्सम होता है तिक्त। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। गोबर का तत्सम गोमय। खीर का क्षीर। फिर से एक बार गोबर आ गया। गोबर का गोमय। पलंग का पर्यंक। सौत का सपत्नी। पत्र का पर्ण। अंगीठी का अग्निष्ठिका। सूरज का सूर्य। बंदर का वानर। परगट का प्रकट। कान्ह का कृष्ण। मौत का मृत्यु। गंवार का तत्सम ग्रामीण। अचरज का तत्सम आश्चर्य। चौथा का तत्सम चतुर्य। आँख का तत्सम अच्छी। बच्चा का वत्स। भगत का भक्त। आम का आम्र। गेहूं का गोधूम। नीम का निम्ब। दही का दधि। खेत का क्षेत्र। आंसू का अश्रु। कंधा का स्कंध। पत्थर का प्रस्तर। भूख का बुभुक्षा। मिट्टी का मृतिका। कड़वा का कटु। कोख का कुच्छी। पीठ का पृष्ठ। चख का स्वाद। विसरना का विस्मृत। छठा का षष्ठ। देवर का द्विवर। भतीज का भ्रातव्य। ससुर का श्वशुर। सौत का सपत्नी। जेठ का ज्येष्ठ। बहरा का बधिर। जिजमान का यजमान। ओठ का ओष्ठ। धुआं का धूम। अमीय का अमृत। गोबर का गोमय। हल्दी का हरिद्रा। महुआ का मधुक। लंगोट का लिंगपट। सियार का श्रृंगाल। नाक का नक्र। सांप का सर्प। अक्षर का अक्षर। ऊंचा का उच्च। घड़ा का घट। आकाश का आकार्य। अनि का अणि। शिष्य का शिष्य। दाहिना का दक्षिण। खाट का खटवा। खुजली का खरजूर। साला का श्याल। श्रृंगार का श्रृंगार। खाट का खटवा। और पनही का उपानह। पोखर का पुष्कर। दाहिना का दक्षिण। सुई का सूचिका या सूची। हाथ का हस्त। ससुर का श्वशुर। पलंग का पर्यंक। ओठ का ओष्ठ। दिवस का दिन। कान का कर्ण।
बाहर का बाह्य, जमुना का यमुना, और ईख का इच्छु, अटारी का अट्टालिका, बंदर का वानर, हवा का पवन, हाथ का हस्त, रात का रात्रि, नाच का नृत्य। गधा का गर्दभ, घोड़ा का घोटक, बछड़ा का वत्स, नाग का नक्र, अंगोछा का अंगप्रोछा। अब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का तत्सम क्या होगा? पुरुषार्थ। शब्द का तत्सम शब्द। दर्शन का दर्शन। मानस का मनुष्य। तीर्थ का तीर्थ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गीध का गृध्र, नेह का स्नेह, गाय का गो, शक्र का शक्कर, खेत का क्षेत्र, गांठ का ग्रंथि। गांठ का तत्सम क्या होता है? ग्रंथि। घर का गृह, पुरातन का तत्सम पुराण या पुरातन, आंसू का तत्सम अश्रु, आग का तत्सम अग्नि, दूध का दुग्ध, कड़वा का कटु, आंसू का अश्रु, फूल का फुल्ल, गणेश का गणेश, केश का केश, आग का अग्नि, आसमान का आकाश, घर का गृह, जबान का जिह्वा, बच्चा का वत्स, पोथी का पुस्तक, चौथा का चतुर्थ, आग का अग्नि, मोर का तत्सम मयूर, सौत का तत्सम सपत्नी, और पत्थर का तत्सम प्रस्तर, माथा का तत्सम मस्तक, साखी का तत्सम साक्षी, नाच का तत्सम नृत्य, पत्थर का तत्सम प्रस्तर, धुआं का तत्सम धूम, जीभ का तत्सम जिह्वा, खीर का तत्सम क्षीर, और भेष का तत्सम वेश।